दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं मुग़ल इतिहास के उस बादशाह के बारे में जिसका इतिहास हमसे छुपाया गया, जिसके ऊपर कई आरोप लगे कि उसने लाखों हिंदुओं को जबरन धर्मांतर करके मुसलमान बनाया और जिसे एक कट्टर मुस्लिम शासक भी कहा जाता है। आखिर कैसे थे औरंगजेब आलमगीर और उनके सामने मुग़ल सल्तनत आखिर कितनी ज़्यादा ताकतवर थी, उनकी आखिर सच्चाई क्या थी और क्या चीज़ है जो औरंगजेब आलमगीर को इतना महान बनाती है। आज की वीडियो में आपको ये सब भी बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इतिहासकार के माने तो वो लिखते हैं कि औरंगजेब आलमगीर बचपन से ही बहुत ज़्यादा बहादुर व्यक्ति थे। औरंगजेब के पिता शाहजहाँ के 4 बेटे थे और औरंगजेब उनके तीसरे नंबर के बेटे थे। शाहजहाँ के चारों बेटों के नाम थे। पहले का नाम दारा शिकोह, दूसरे का नाम शाह सुरजन, तीसरे का औरंगजेब और चौथे का मुराद बख्श। दोस्तों आपको जाकर हैरानी होगी कि शाहजहाँ के बाद उनकी गद्दी के असली वारिस औरंगजेब नहीं बल्कि दारा शिकोह थे। हाँ दोस्तों, इतिहास का तो ये तक लिखते हैं कि शाहजहाँ ने अपनी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए दारा शिकोह को ही अपना अगला वारिस घोषित कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ शाहजहाँ के किसी भी बेटे को दारा शिकोह को राजा बनना मंजूर नहीं था। इसी कारण चारों बेटों में युद्ध छिड़ गया और जिसके बाद ये युद्ध औरंगजेब जीत गया और यहीं इसके बाद से ही शुरू हुई औरंगजेब की कहानी की। 31 जुलाई साल 1658 को औरंगजेब आलमगीर मुग़ल साम्राज्य के शासक बने। दोस्तों वैसे तो मुग़ल सेना हमेशा से ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हुआ करती थी शुरू से ही, लेकिन कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में मुग़ल सेना भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में से एक बन चुकी थी, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया था। दोस्तों कहते हैं कि उस समय मुग़ल सेना में 2 लाख से ज़्यादा सिपाही थे, जो कि आज के समय भी बहुत कम देशों के ही है जिसके पास इतनी बड़ी सेना आज भी मौजूद है। और दोस्तों उस समय ये इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इसके सामने कोई भी आदमी टिक नहीं पाता था और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर भी थी। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर सभी मुग़ल बादशाह में सबसे ज़्यादा जंग लड़ने वाले राजा थे और दोस्तों उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैदान जंग में ही निकाली थी। दोस्तों पूरी दुनिया पर राज करने वाले द ग्रेट ब्रिटेन ने एक बार औरंगजेब आलमगीर से युद्ध छेड़ दिया था। दोस्तों उस समय औरंगजेब आलमगीर और ब्रिटेन के बीच बहुत खतरनाक युद्ध हुआ और दोस्तों औरंगजेब आलमगीर की सेना इतनी बड़ी थी कि उसके सामने ब्रिटेन की सेना टिक ही नहीं पाई और वो पूरी तरह से हार गई। और दोस्तों हारने के बाद वो मुग़ल दरबार में औरंगजेब के पास आया और घुटनों पर गिर के औरंगजेब आलमगीर से माफ़ी मांगी, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें बस एक जुर्मा लगा कर छोड़ दिया। और दोस्तों इस बेइज्जती के बाद औरंगजेब के सामने कोई कभी अंग्रेज़ नहीं आ पाया और दोस्तों ये बात बाहर से लगाकर ब्रिटेन तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों कहा जाता है कि उस समय औरंगजेब आलमगीर की सेनाएं दक्कन के सुल्तान अफगानों और मराठाओं से युद्ध कर करके इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो किसी भी बड़े से बड़े साम्राज्य को हराने की ताकत रखती थी और उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है औरंगजेब आलमगीर की सेना है और यही कारण था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया था। दोस्तों औरंगजेब आलमगीर के समय मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं काबुल से लगाकर पौंडीचेरी और कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। उस समय तक दुनिया की दौलत का 1/4 हिस्सा अकेले भारत के पास था और उस समय औरंगजेब आलमगीर दुनिया में मौजूद सबसे ताकतवर व्यक्ति था। यहाँ तक कि मुग़ल सल्तनत को उस समय की महान सल्तनत उस्मानिया से भी ज़्यादा ताकतवर बताया जाता है। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर के बारे में ये तक कहा जाता है कि इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद वो अपना खुद का खर्चा मजदूरी करके उठाया करते थे। हाँ दोस्तों, वो अपने खर्चा पूरी टोपे बुनते थे और उससे जो पैसे आते थे उन्हीं पैसे से अपना खर्चा चलाया करते थे। उनका मानना था कि सल्तनत की दौलत उनकी नहीं है बल्कि सल्तनत में रहने वाले उन लोगों की है और असल मायनों में उस दौलत का हक उनका ये ना कि मेरा। दोस्तों औरंगजेब आलमगीर पूरी ज़िंदगी इस्लामिक कायदे कानून के साथ चले थे
उन्होंने अपने दौर में शराब पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, और उस दौर में कोई शराब पीता या फिर बेचता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो कि औरंगजेब पे लगता हुआ आया है कि वह एक हिंदू विरोधी था, लेकिन दोस्तों सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, औरंगजेब भी वो बादशाह था जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति कराई थी। औरंगजेब आलमगीर के समय पर ही उसके दरबार में 40% अधिकारी हिंदू हुआ करते थे, और ये किसी भी मुग़ल बादशाह के समय में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने पंडितों की सरकारी पेंशन भी शुरू कर दी थी, और ये करने वाले ये भारत के पहले शासक थे। दोस्तों आपको बता दो, औरंगजेब आलमगीर मुग़ल वंश के छठे शासक थे। दोस्तों उन्होंने भारत में 50 सालों तक राज करा था, और साल 1707 में उनकी मौत हो गई था। दोस्तों अपनी मौत के बाद वो बस छोड़ गया था भारत के लिए ऐसी ऐसी विरासतें जिस पर आज भी भारत के लोग गर्व करते हैं, और आज भी भारत सरकार से उससे लाखों करोड़ रुपए की कमाई होती है। दोस्तों ये थी भारत के महान राजा औरंगजेब की कहानी। दोस्तों आपने कई वीडियो में देखा होगा कि औरंगजेब के बारे में कई अलग अलग बातें बताई जाती है, लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको बात बताई ये बिल्कुल सच है। भले आपने और दूसरी कुछ वीडियो में कुछ देखा हो या ना हो, लेकिन ये जो बात बताई बिल्कुल सच है कि औरंगजेब के समय ही दुनिया की सबसे बड़ी सेना भारत के पास ही थी, और दुनिया में सबसे अमीर देश भारत हुआ करता था। और दोस्तों औरंगजेब इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया था। दोस्तों आपका औरंगजेब के बारे में क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।